चलें तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैक्स विड्थ, मिन विड्थ और मिन हाइट और मैक्स हाइट। सही है, यहाँ तक तो कंप्लीट था। क्लास में भी अटेंडेंस कम थी और आज मैंने लेक्चर पे भी देखे थे तो व्यूज तो कम थे। मतलब कि आपने, मुझे नहीं लगता कि क्लास ली होगी आप लोगों में से सबने, या फिर आप जो ऑनलाइन हैं शायद उन लोगों ने ली हो। खैर, हम तो कंटिन्यू करेंगे कोर्स को आगे। अच्छा सही है, तो अब हमारे पास आ जाता है, एक प्रॉपर्टी आ जाती है ओवरफ्लोइंग कंटेंट। ओवरफ्लोइंग कंटेंट से क्या मतलब है? अगर हमारे पास ये इतना बॉक्स है, सही है, ये एक किस्म का एक बॉक्स है हमारे पास जो टैक्स या कंटेंट है वो इससे ज्यादा है, तो क्या होगा? हमारे पास कंटेंट ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो होगा तो हमारे पास क्या होगा? विजुअल स्टूडियो आप लोगों ने डाउनलोड किया है सबने या नहीं? जी सर, डाउनलोड है। यस सर, डाउनलोड है। ये फॉन्ट फेस हमने पढ़ा था, ये तो हम अभी हटा देते हैं। ये फॉन्ट फेस की भी आपको बोला था आपने प्रैक्टिस करना, हम पता नहीं की कि नहीं की। और फॉन्ट मैंने बोला था कहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे, वो भी था। चीजें बहुत थी। तो ये हमारे पास एक बॉक्स जो था, बॉक्स की हमने हाइट कर दी थी 200 और इसकी विड्थ हमने 100 की थी, तो विड्थ भी हम कर देते हैं 500। तो हमारे पास ये हो गया एक बॉक्स। अगर हम इसकी हाइट कर देते हैं 100, ये हमारे पास इस तरह से हो गया। और इसमें जो एक इसके हम एट्रीब्यूट को करते हैं टारगेट पी को, और इसकी फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 40 पिक्स, बहुत ज्यादा हो जाएगी 20 px। तो ये अब हमारे पास कंटेंट जो है ओवरफ्लो कर रहा है, बॉक्स से बाहर आ रहा है। तो अब इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ओवरफ्लो की। हमारे पास ओवरफ्लो में क्या होता है, एक होता है हम ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। अच्छा, इस बॉक्स बॉक्स पे लगाएंगे हम ओवरफ्लो और इसको कर देते हैं हम हिडन। तो ये हमारे पास अब हो गया है हिडन। हमें हिडन तो चाहिए नहीं, हमें कंटेंट भी चाहिए पूरा, और बॉक्स की साइज भी हमारे पास थोड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी और आती है स्क्रॉल। अब हमारे पास हो जाएगा स्क्रॉल। अब यहाँ से स्क्रॉल बार आ गई और स्क्रॉल करके हम इसको कंटेंट को देख सकते हैं। सही है, और इसमें और भी प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन इसमें नहीं, हम पढ़ लेते हैं। सही है, उसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है ऑटो। ये ऑटो, ऑटो में क्या करेगा, जिस साइड से कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा होगा तो वो सिर्फ उसी साइड पे स्क्रॉल बार देके कंटेंट को सही कर देगा, और फिर हम स्क्रॉल करके उसको रीड कर सकते हैं। सही है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई? एक हो गई हमारे पास स्क्रॉल, हिडन, ओवरफ्लो, सॉरी, स्क्रॉल, हिडन और ऑटो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बॉर्डर्स, मार्जिन्स एंड पैडिंग्स। सही है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये मैंने आपको पहले भी शायद इसी तरह का कोई एग्जांपल था, वो मैंने आपको
समझाया था, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो हाँ, यहाँ में नंबर भी दिए हुए हैं, ये नंबर 1 बॉर्डर, ये मार्जिन का कलर है और ये पैडिंग का कलर है, सही है। तो एक सिंपली हमारे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद जो ये पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, पैडिंग, सही है। ये बॉक्स है और ये उसकी पैडिंग आ गई, ये बीच में टेक्स्ट आ गया। उसके बाद ये जो हमारे पास ऑरेंज कलर टाइप है, ये हमारे पास आ गया इसका बॉर्डर, और बॉर्डर से बाहर की जो स्पेस है वो है हमारे पास मार्जिन। हम यूज करके देखते हैं आगे। अच्छा, ये हमने शायद पहले ही देख लिया था, तो ये आगे एग्जाम्पल में नहीं है, आगे हमारे पास आ जाता है बॉर्डर विड्थ। तो ये पैडिंग और मार्जिन हमने पहले ही देख लिया था, सॉरी मैं भूल गया था। अच्छा, तो हमारे पास आ जाता है बॉर्डर। बॉर्डर किस तरह से लगाते हैं वो तो हमने देखा था। हम ये जो हेड है उसको हटा देते हैं अभी, और जो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है उसको भी हटा देते हैं। ये तो ये हमारे पास, अब दो हमारे पास बॉर्डर किस तरह से लगाते थे हम बॉर्डर, और हम बताते थे कितने पिक्सेल्स, लाइक 2 px, और वो किस तरह का होना चाहिए, सॉलिड, और उसके बाद हम बताते थे कलर, सही है। बॉर्डर की प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी सीएसएस में। जी सर, पढ़ी थी। सही है। अब इसको 10 px कर देते हैं हम। सही है, तो ये हमारे पास 10 px बॉर्डर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर विड्थ हम सेपरेट भी यूज कर सकते हैं। लाइक डायरेक्ट अगर हम एक बार देख लेते हैं बॉर्डर विड्थ 10 px, सही है। और बॉर्डर उसके साथ साथ हम यूज करते हैं बॉर्डर कलर, भी हम यूज कर लेते हैं ब्लैक। और इसके अलावा हमारे पास एक होता है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, तो ये बॉर्डर स्टाइल, स्टाइल हमारे पास कौन सा हमने यूज किया था अभी, सॉलिड। तो ये अब हमारे पास बॉर्डर आ गया। अच्छा, अलग से यूज करने का क्या मतलब, अगर हमें, मैं चाह रहा हूँ कि टॉप पे अलग तरह बॉर्डर की विड्थ हो, अगर राइट साइड पे अलग विड्थ हो, लेफ्ट साइड पे अलग विड्थ हो, बॉटम पे अलग विड्थ हो, तो हम इस तरह से फॉर प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, लाइक 20 px। फॉर डिफरेंट साइड्स हैं तो फॉर डिफरेंट हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। 30 px, 40 px। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जो पहली वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है टॉप की, और उसके बाद हमारे पास राइट साइड की, उसके बाद हमारे पास बॉटम की, और उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड की। सही है, टॉप, और उसके बाद टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर स्टाइल में, बॉर्डर स्टाइल हमने कौन कौन से पढ़े थे, अच्छा, एक हमारे पास बॉर्डर स्टाइल होता है सॉलिड, और उसके अलावा हमारे पास बॉर्डर स्टाइल होता है डैश्ड, सही है। तो ये हमारे पास ये डैश्ड बॉर्डर आ गया, सही है। और उसके अलावा हमारे पास आता है डबल, ये डबल बॉर्डर आ गया, सही है। और इसके अलावा हमारे पास आता है ग्रूव, ग्रूव में कुछ नहीं हुआ, कलर चेंज करके देखें ग्रूव में क्या हो रहा है। अच्छा, तो ग्रूव में हमारे पास वो ब्लैक था तो उस वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रूव में हमारे पास इस तरह का, जिस तरह से फ्रेम होता है उसी तरह का बॉर्डर में स्टाइल आता है।
और उसके अलावा हमारे पास एक और आ जाता है रिच। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं बॉर्डर के, सही है। और आउटसेट, इनसेट, अच्छा इनसेट भी हम देख लेते हैं, आउटसेट भी देख लेते हैं। इनसेट में देखें थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो अब आउटसाइड देख लेते हैं। तो आउटसाइड में ये बॉर्डर क्या है, थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब बॉर्डर की स्टाइल है सब। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है बॉर्डर स्टाइल, हमारे पास हो जाए हिडन। सही है, तो बॉर्डर स्टाइल हमारे पास हो गया हाइट, या हिडन या नन, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बॉर्डर्स आ गए समझ में। जी सर समझ में आ गए। अच्छा, हमारे पास कौन सा आ जाता है अगर बॉर्डर कलर। सही है, बॉर्डर कलर को भी हम उसी तरह से डिफरेंट फॉर कलर्स हम यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन, येलो, ब्लू, यहाँ से मैं कर देता हूँ सॉलिड। सही है, तो इसी तरह से हम डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट बॉर्डर कलर और डिफरेंट उसकी विड्थ यूज करते हैं। अच्छा, ये बॉर्डर था हमारे पास जो डायरेक्ट हम एक ही सिंटेक्स में उसकी विड्थ, उसका स्टाइल और उसका कलर लिखते हैं। सही है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है पैडिंग। अब बॉर्डर को हम एक ही विड्थ दे देते हैं और कलर भी एक ही हम कर देते हैं उसका। सही है, दूसरे कलर से हम हटा देते हैं। सही है, अब हमारे पास आ जाता है पैडिंग। हम इस बॉक्स को देते हैं पैडिंग। पैडिंग हम पिक्सेल्स में या फिर और तरह के फॉर्मेट्स लाइक परसेंटेज या फिर हमारे पास ईएम वगैरह, कुछ भी हम पैडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब 10 px मैंने दे दिया तो हमारे पास यहाँ से भी स्पेस आ गया है। अच्छा, ज्यादा जो यहाँ पे स्पेस टॉप और बॉटम पे ज्यादा स्पेस क्यों है, क्योंकि वो पैराग्राफ का स्पेस है। तो ये अगर हम इसको कर देते हैं पैडिंग, पैराग्राफ जो है हमारे पास उसको हम कर देते हैं पैडिंग से। तो वो जो पैराग्राफ होता है उसको, उसके टॉप और बॉटम पे बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है, तो वो हमने 0 कर दिया तो हमारे पास सब साइड्स पे 10 px आ गया। हम उसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ये 20 px आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास था पैडिंग। ग्रुप में मैसेजेस सभी आ रहे हैं। तो जिस तरह से ये एग्जांपल था इसी तरह से हमने पैडिंग इसमें ऐड की थी, तो पैडिंग हमारे पास आ गई थी। अच्छा, पैडिंग भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास हमें सिर्फ चाहिए पैडिंग राइट, तो हम इस तरह से पैडिंग राइट लिख दिया, हमने यहाँ पे कर दिया 20 px। ये हमारी राइट साइड पे पैडिंग आ गई। अगर हम
करते हैं पैडिंग लेफ्ट, हमारे पास 50 px हो। इसी तरह से हम पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम, बॉटम हमारे पास 50 px। ये हमारे पास पैडिंग इस तरह से डिफरेंट हम यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो हमारे पास पैडिंग का जो सिंटेक्स था उसमें भी हम कर सकते हैं 10 px, 20 px, 30 px, 40 px। तो इस तरह से भी हम 10, 20, 30 और 40 px इस तरह से यहाँ से काउंट करेंगे, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। सही है, तो पैडिंग का सीन समझ में आ गया। जी सर। अच्छा, उसके यस बाद सर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्जिन। सही है, तो मार्जिन भी इसी तरह से हम अगर इसको पैडिंग की जगह पे कर देते हैं मार्जिन, तो मार्जिन क्या होता है, हमेशा बाहर की साइड से जो स्पेस आता है वो होता है हमारे पास मार्जिन, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। सही है, तो ये हमारे पास अगर हम इसको हटा देंगे, तो इसको अगर हम कमेंट कर देते हैं, तो हमारे पास ये बिल्कुल यहाँ पे टच है। अगर हम इसको दे देते हैं मार्जिन, तो हमारे पास ये आ जाता है मार्जिन। और जिस तरह से हमने डिफरेंट तरह से पैडिंग यूज की थी, उस तरह से मार्जिन भी हम लेफ्ट राइट अलग से यूज कर सकते हैं। सही, तो ये हमारे पास सिर्फ यहाँ पे मार्जिन है। अगर हम मार्जिन बॉटम यूज करते हैं, बॉटम, ये हमारे पास मार्जिन बॉटम 100 px आ गया। सही है, तो मार्जिन समझ में आ गया। जी सर। चलो सही, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सेंटरिंग कंटेंट। अच्छा, अगर कोई कंटेंट हमें सेंटर पे करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। सही है, अगर हमारे पास इस तरह से एग्जांपल में, यही हम एग्जांपल उठा लेते हैं, तो पैराग्राफ के टैग है हमारे पास, वो हम यहाँ पे CSS की हम हटा देते हैं, बॉक्स की CSS को हम कर देते हैं कमेंट, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर कमेंट हैं कुछ चीजें, तो उस वजह से हमारे पास वो कमेंट नहीं होता। अब हम करते हैं कमेंट। अब हमारे पास दो आ गए हैं पैराग्राफ। सही है, तो सबसे सबसे जो पहला पैराग्राफ है उस पे क्या किया हुआ है, विड्थ दी हुई है उसको, और उसके साथ साथ पैडिंग और बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट टारगेट करते हैं, विड्थ देते हैं हम इसको 300, 500 px दे देते हैं, के अलावा पैडिंग भी दे देते हैं
हेडिंग भी दे देते हैं 50 बॉर्डर भी देते हैं। और दोनों पैराग्राफ पे क्या हो गया हमारे पास, बॉर्डर, पैडिंग और उसकी विड्थ आ गई है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एग्जाम्पल वाला जो है पैराग्राफ, जिसको क्लास नेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको क्या किया है, मार्जिन देकर पहले 10 px मार्जिन, फिर ऑटो, फिर 10 px मार्जिन, फिर ऑटो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम देते हैं p डॉट एग्जाम्पल, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल को उठा कर एग्जाम्पल, और उसके बाद हम देते हैं मार्जिन, और यहाँ पे हम दे देते हैं 20 px, और उसके बाद कर देते हैं ऑटो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि दो वैल्यूज हमने यूज किए मार्जिन में। एक हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है हमारे पास टॉप और बॉटम के लिए यूज होती है, कि टॉप और बॉटम बॉटम पे आप कितने px पैडिंग देना चाहते हैं, मार्जिन या पैडिंग जो भी हो हम यूज कर रहे हो, अभी हम मार्जिन यूज कर रहे हैं, तो कितना मार्जिन आप देना चाहते हैं। तो हमने मार्जिन दे दिया 20 px, और उसके बाद कर दिया ऑटो। तो ऑटो में क्या करेगा, जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास काम करती है वो करती है लेफ्ट और राइट के लिए, सही है। तो ऑटो में हमारे पास क्या कर देगा कि जो दोनों साइड से जो मार्जिन होगा ना, वो ऑटो खुद ही पेज के हिसाब से उठाएगा, और हमारे पास जो कंटेंट है वो सेंटर में हो जाएगा। सही है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। हेलो। यस सर। सही है, वही सेम उसी तरह से था। अब हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले चेंज इनलाइन ब्लॉक, कि इनलाइन जो एलिमेंट होगा हमारे पास उसको ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ब्लॉक होगा उसको इनलाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ब्लॉक एलिमेंट के कोई एग्जांपल बता सकता है कि कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, डिव क्या है, कोई बता सकता है, ब्लॉक है या इनलाइन है। अच्छा, सही। ये तो मेरे ख्याल से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, और कौन से इनलाइन है और कौन से ब्लॉक एलिमेंट है। डिव जो होता है हमारे पास वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट से क्या मतलब कि वो पूरा स्पेस कवर करता है यहाँ तक, सही है। अभी तो हमने इसको विड्थ कम कर दी है, तो इस वजह से ये हमारे पास इतनी विड्थ ले रहा है, वरना क्या होता है, ये जो पूरी विड्थ है स्क्रीन की, जितनी विड्थ है वो पूरी उतनी कवर करता है, सही है। और उसके अलावा हमारे पास पी का जो टैग था, जो पैराग्राफ का, उसमें भी क्या होता है, वो भी पूरी स्क्रीन की साइज कवर करता है। H1 था, वो भी ब्लॉक था। और उसके अलावा हमारे पास था एक टैग था स्पेन का, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो इनलाइन एलिमेंट था हमारे पास, वो जितने हम स्पेन यूज करते जाएंगे तो एक साथ वो आते जाएंगे। यहाँ तक अगर किसी का कंटेंट खत्म हो रहा है तो दूसरा यहाँ से शुरू हो जाएगा, अगर यहाँ तक खत्म हो रहा है तो दूसरा यहाँ से शुरू हो जाएगा। अच्छा, चले हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास जो, अच्छा, ये हमारे पास दो पी के जो टैग हैं, ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, और ये हमारे पास एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अगर हमें इनको इनलाइन करना हो, मार्जिन वगैरह मैं हटा देता हूँ, सब चीजें, विड्थ भी हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक दूसरे के नीचे आ गए हैं। अगर मैं इनको इनलाइन में चेंज करूंगा,
हम यहाँ पे P को कर देंगे डिस्प्ले और कर देंगे इनलाइन। तो ये हमारे पास दोनों इनलाइन हो गए हैं और ये एक लाइन में अब आ गए हैं हमारे पास। सही है। अगर हमारे पास एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, स्पेन का टैग हम यूज कर लेते हैं। तो ये और उसमें लिख देते हैं हेलो और इसको दो बार कॉपी कर दिया मैंने, दूसरी बार ये हमें इसको हम अभी कर देते हैं कमेंट, क्योंकि इसको विड्थ और हाइट दी हुई है बॉक्स को, उस वजह से ये एक दूसरे पे कंटेंट आ रहा है। स्पेन हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है बाय डिफॉल्ट। तो जैसे एक खत्म हुआ तो दूसरा उसी के साथ साथ यहाँ पे आ गया। अब इसको हमें अगर ब्लॉक में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, स्पेन को टारगेट करेंगे और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये हमारे पास अब हो गया डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये हमारे पास था डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले नन और एक आता है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, हम उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। बॉक्स को हम हटा देते हैं अभी, जो बॉर्डर है वो भी हम हटा देते हैं, पैडिंग को भी हम हटा, बैकग्राउंड कलर का चेंज कर देते हैं। दूसरा हमारे पास था डाटा एग्जांपल। दोनों को क्लास दे देते हैं, हम कर देते हैं। और दूसरा हम जो हमारे पास एक और भी कटेगा उसको हम कर देते हैं क्लास नेम और इसको हम कर देते हैं एग्जाम्पल वन। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, हम कर देते हैं एग्जाम्पल वन और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये सही है। अच्छा, अगर हमारे पास जो एग्जाम्पल वन हमारे पास पहला जो हमारा पैराग्राफ का टैग है उसको हम कर देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो अब क्या हुआ है, जो जो पूरी हमारे पास जो साइज हमारे पास जो विड्थ जो स्क्रीन की कवर कर रहा था यहाँ तक, वो हमारे पास अब क्या हो गया है, वो उतनी ही विड्थ ले रहा है जितना उसके अंदर कंटेंट है। अगर हम इसका कंटेंट थोड़ा सा हटा देते हैं तो ये हमारे पास इनलाइन जब ब्लॉक करेंगे इनलाइन ब्लॉक तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ब्लॉक एलिमेंट की होती हैं और कुछ इनलाइन की। तो हमारे पास इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, वो साइज पूरी जो है वो तो कवर करता है, लेकिन जितनी उसकी विड्थ होगी, जिसको जितना उसके अंदर कंटेंट होगा तो वो उतनी ही साइज कवर करेगा। और जो दूसरा एलिमेंट उसके बाद हम लिखेंगे वो न्यू लाइन से शुरू होगा। सही है। तो ये हमारे पास था इनलाइन ब्लॉक। ये समझ में आया कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ये। अच्छा, जब हम इनलाइन कर रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था कि एक साथ सब एलिमेंट शो हो रहे थे। जब हमने इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया है तो वो उतनी विड्थ लेगा जितना उसके अंदर कंटेंट होगा, जितना उसके अंदर टेक्स्ट हो या इमेज हो, जितनी साइज उसकी होगी तो वो उतनी साइज कवर करेगा। बाकी जो क्या करेगा जो लेकिन उसमें कुछ ब्लॉक एलिमेंट की भी प्रॉपर्टीज होंगी। लाइक ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, सब एक दूसरे के नीचे आते जाते हैं, वो या कोई भी चीज हो ब्लॉक एलिमेंट की,
तो वो नीचे आएगी, लेकिन उसकी विड्थ होगी वो कंटेंट के बराबर होगी। सही है, तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले नाम। ठीक, इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले, और सिंपली हमारे पास वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। अच्छा, तो ये हमारा पहला सेशन जो है, 1 मिनट इसमें बाकी बचा है, और मेरे ख्याल से इतना काफी हो जाएगा आज के लिए। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हेलो, हेलो।